इस बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मजलिसी MLC अमीनुल हसन जाफरी ने तेलंगाना कानून साज काउंसिल के प्रोटेम चेयरमैन की संभाली जिम्मेदारी। रियासती वुज़रा, मजलिसी अरकान असेंबली और काउंसिल के स्टाफ ने दी मुबारकबाद। बीजेपी का किसानों के साथ मुखासमत वाला रवैया। तेलंगाना के वजीर पंचायत राज एर्राबल्ली दयाकर राव का बयान। हैदराबाद के उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में कोरोना से तशवीश। 69 डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स पाए गए कोरोना से पॉजिटिव। रियासती वुज़रा इंदिराकरण रेड्डी, सत्यवती राठौड़ ने आज जिला आदिलाबाद का किया दौरा। मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में लिया हिस्सा। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के वजीर आला आंजहानी डॉक्टर मर्री चिन्ना रेड्डी की 103 साला यौम पैदाइश। हैदराबाद के रॉक गार्डन में कांग्रेसी कायदीन ने मर्री शशिधर रेड्डी के हमरा पेश किया खिराज। हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई मकामात पर आज सुबह हुई बारिश। दफातर जाने वालों को मुश्किलात का सामना। महकमे मौसमियात ने आइंदा 2 दिनों के दौरान तेलंगाना के कई मकामात पर मजीद बारिश की पेशकयासी की। और अब खबरों की तफसील। मजलिसी MLC अमीनुल हसन जाफरी ने तेलंगाना कानून साज काउंसिल के प्रोटेम चेयरमैन की जिम्मेदारी आज संभाल ली। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के उबूरी सदर नशीन यानी प्रोटेम चेयरमैन के तौर पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन कानून साज काउंसिल सैयद अमीनुल हसन जाफरी ने जिम्मेदारी संभाल ली। गुज़िश्ता 12 सालों से MLC रहने वाले अमीनुल हसन जाफरी को काउंसिल का प्रोटेम चेयरमैन मुकर्रर करने के लिए गुज़िश्ता रोज अहकाम जारी किए गए थे और आज उन्होंने इस अहम ओहदे की जिम्मेदारी संभाल ली। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वजीर उमूर मुखन्ना प्रशांत रेड्डी, मजलिसी अरकान असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी, मोहम्मद मौजम खान, जाफर हुसैन मेराज, मजलिस के MLC रियाजुल हसन अफंदी, TRS के लीडरान के साथ साथ सेक्रेटरी मुखन्ना डॉक्टर नरसिमलू और काउंसिल का स्टाफ मौजूद था। तेलंगाना के वजीर पंचायत राज एर्राबल्ली दयाकर राव ने कहा है कि मुल्क में सबसे ज़्यादा कांग्रेस और BJP बरसर इख्तिदार रही, लेकिन उन दोनों पार्टियों से ज़्यादा चंद्रशेखर राव के दौरे हुकूमत में किसानों के साथ इंसाफ किया गया। उन्होंने आज पार्टी के अरकान काउंसिल V गंगाधर गौड़, D विट्ठल, L रमना और रुकन असेंबली M गोपाल के साथ TRS LP दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मरकज़ में बरसर इख्तिदार BJP किसानों के साथ मुखासमत का रवैया इख्तियार किए हुए है और KCR ने BJP की किसान मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ तहरीक चलाने का अज़्म किया है। खाद की कीमतों और दीगर मसाइल पर उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खुला मकतूब रवाना किया है। ఎరువుల విషయంలో పట సిగ్గు లేకుండా మాట్లాడుతున్నారు కొంతమంది బీజేపీ. ఒక సంవత్సరం లోపల ఎంత పెరిగిందా? పొటాస్ ధర 1040 ఉండే 700 పెంచావు, 1700 అయింది.
1000 రూపాయల 725 ఉండే దాన్ని 2000 చేశావు, 1900 చేశావు. 14-35 1700 ఉన్నదాన్ని 2000 చేశావు. 24-18 1550 ఉన్నదాన్ని 1900 చేశావు. ఇన్ని తీళ్ళ ధరలు పెంచి ఎరువులకు ప్రతి రైతుకు అవసరం ఎరువు. ఆ ఎరువులను ధరలు పెంచి రైతులకు ఇబ్బంది పెట్టే బీజేపీ ప్రభుత్వం, కేంద్ర ప్రభుత్వం సిగ్గు లేకుండా మాట్లాడుతున్నదంటే చాలా విచిత్రమైన. ఇప్పటికైనా కేంద్రం దిగి రావాలి, రైతులకు ప్రతి దాంట్లో గిట్టుబాటు ధర నిర్ణయించాలి. साबिक रियासती वजीर व आदिलाबाद रुकन असेंबली जोगू रमना ने कहा है कि हम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की किसान मुखालिफ पॉलिसियों की सख्त मजम्मत करते हैं। उन्होंने आज अपने कैंप ऑफिस में मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि किसानों के साथ मरकज़ का रवैया नाकाबिल कबूल है। जोगू रमना ने मरकज़ की बीजेपी हुकूमत को खबरदार करते हुए सख्त अल्फाज में कहा कि अगर मरकज़ी हुकूमत किसानों के हुकूक़ के लिए संजीदगी इख्तियार नहीं करती है और उन्हें मराद से फ़ायदा नहीं पहुँचाती है तो किसानों के हमरा टीआरएस पार्टी मैदान में आकर ज़बरदस्त एहतजाज करेगी। इस मौके पर पार्टी कायदीन और दीगर मौजूद थे। ఎందుకు ధరలు ఎరువుల ధరలు పెంచమని చెప్పి అడుగుతా ఉన్నాం. ఎరువుల ధరల్ని పెంచుతున్నటువంటి ధరల్ని దించాలని చెప్పి టిఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం మరి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో నరేంద్ర మోడీ గారిని ప్రశ్నిస్తున్నాం. ఎరువుల ధరల్ని ఎందుకు పెంచవలసి వచ్చింది? ఓకే, ఇలా వేరే దేశాల నుంచి ముడి సరుకు తెప్పించాలంటే మరి దిగుమతి సుంకం పెరుగుతుంది. हैदराबाद के उस्मानिया अस्पताल में 69 डॉक्टर्स और मेडिकल तलबा कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए। बताया गया है कि उस्मानिया हॉस्पिटल में गुज़िश्ता 3 दिनों से कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है, जिससे डॉक्टर्स भी इस आलमी वबा से मुतासिर हो गए हैं। कोरोना से मुतासिर पाए जाने वालों में 10 पोस्ट ग्रेजुएट तलबा, 20 अंडर ग्रेजुएट मेडिकल तलबा, 1 एसोसिएट प्रोफेसर, 3 असिस्टेंट प्रोफेसर्स और 35 हाउस सर्जन्स शामिल हैं। रियासती वज़रा इंदिरा करण रेड्डी सत्यवती राठौड़ ने आज ज़िला आदिलाबाद का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। उनके हमरा ज़िला परिषद के चेयरमैन जनार्दन राठौड़, ज़िला कलेक्टर सीकता पटनायक, अरकान असेंबली राठौड़ बापू राव, आत्रम सक्कू, साबिक MP जी नागेश, टीआरएस पार्टी सीनियर क़ायद मोहम्मद यूनुस अकबानी और दीगर मौजूद थे। इस दौरे के मौके पर रियासती वज़रा ने कैसलापुर गांव में देवी नागोबा मंदिर पहुंचकर पूजा की। गांव वालों ने रिवायती अंदाज में मज़कूरा क़ायदीन का शानदार इस्तकबाल किया। बाद-ए-आज़म मुत्तहिदा ज़िला आदिलाबाद के नारनूर मंडल में हरिता वनम पार्क का उन्होंने इफ्तिताह अंजाम दिया। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला आंजहानी डॉक्टर मर्री चन्ना रेड्डी की 103 साला यौम पैदाइश तकरीब मुनक़िद की गई। शहर हैदराबाद के रॉक गार्डन, लोअर टैंक बंड, इंदिरा पार्क में वाक़े मर्री चन्ना रेड्डी की समाधि पर मुख्तलिफ सियासी क़ायदीन की जानिब से फूल माला पेश करते हुए उन्हें भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया गया। इससे क़ब्ल डॉक्टर मर्री चन्ना रेड्डी के फ़र्जंद सीनियर कांग्रेस लीडर व साबिक़ नायब सदर नशीन महकमे क़ौमी आफ़ात समावी हुकूमत हिंद एम शशिधर रेड्डी ने फ़र्दन क़ायदीन से मुलाकात की और इस तकरीब में शिरकत करने पर शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर हल्का असेंबली सनत नगर के A ब्लॉक सदर शेख गौस की जानिब से तैयार करदा नए साल के कैलेंडर का मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला एन भास्कर राव के हाथों रस्म इजरा अंजाम दिया गया। प्रोग्राम में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस सदर A रेवंत रेड्डी, दीगर कांग्रेस के कायदीन के अलावा TRS, BJP, TDP, YCP, CPI, CPIM और मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाले नुमाइंदों ने शिरकत करते हुए डॉक्टर मर्री चन्ना रेड्डी को खराज अक़ीदत पेश किया। ఇక్కడ హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలో మంత్రిగా పనిచేశారు. చివరి దాకా అనేక పదవులను అలంకరిస్తూ ఒక సందర్భంలో పివి నరసింహారావు గారు చెప్పారు, కొందరికి పదవులు అలంకారం అయితే చెన్నారెడ్డి గారు పదవికి అలంకారం అనేటువంటి మాట. అయితే పదవిని పట్టుకొని ఎప్పుడు పాకులాడలేవు. అనేక సందర్భాల్లో ప్రజలతో ఉండడానికి తాను అనుకున్నటువంటి విషయం
జరగకుండా ఉండేటువంటి పరిస్థితుల్లో పదవిలో ఉండకుండా వదిలిపెట్టినటువంటి అనేక సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఏదైనా 2 సందర్భాల్లో చాలా క్లిష్టమైనటువంటి పరిస్థితి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు పిసిసి అధ్యక్షుడిగా ఉంటూ 78లో ఇందిరాగాంధీ గారి సమయంలో వారు 175 सीట్లు గెలిపించి जिला निर्मल के भैंसा जोन के मौजा वटोली में हफ्त रोज़ा रायतू बंधु तकरीब का आज पुरजोश एहतमाम किया गया, जिसमें अतराफ वकनाफ के सैकड़ों किसानों ने रुकन असेंबली मधोल जी विट्ठल रेड्डी के हमरा बैल बंडियों और पैदल रैली में हिस्सा लिया। वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर आला केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए फूल माला चढ़ाकर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर भैंसा ज़राई मार्केट कमेटी के अहदेदार कृष्णा, टाउन जनरल सेक्रेटरी टी रामू, अब्दुल अहद के अलावा टीआरएस कारकुनों और किसानों की कसीर तादाद मौजूद थी। కార్యక్రమాలు మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తున్నారు. ఇంకా నాకు తెలిసిన మట్టుకు మనం ప్రజానీకంలో ఉన్న ప్రతి గ్రామంలో ఉన్న 95% ప్రజలకు కూడా ప్రతి ఇంటికి కూడా ఏదో ఒక రకంగా మనం సాయం తీసుకుంటున్నాం. మరి ఇంకా కొందరికి రాని వారు ఉన్నారు, ఎటువంటి సాయం రాని వారు ఉన్నారు. వారికి కూడా రాబోయే రోజుల్లో మరి తప్పకుండా సాయం లభించడానికి ముఖ్యమంత్రిగా ఆలోచిస్తున్నారు. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी TSRTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सज्जनार ने रात देर गए खातून की जानिब से किए गए ट्वीट पर फौरी रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए उसके मसले को हल किया। वाज़ेह हो कि V सज्जनार तेलंगाना RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के बाद से नए और बेहतर फ़ैसलों के लिए मशहूर हो गए हैं। वो मुसाफिरीन की तशवीश और उनके मसाइल को दूर करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। RTC के मुसाफिरों की सहूलत के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर VC सज्जनार की जानिब से बर वक्त उठाए जा रहे इक़दामात की हर गोशे से सताइश की जा रही है। जश्न आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर बीजेपी कायदीन की जानिब से शहर हैदराबाद के एरागड्डा में वाक़ जनप्रिया ग्राउंड में रंगोली मुकाबला मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें ऑर्गेनाइज़र्स बीजेपी महिला मोर्चा एरागड्डा सदर सुनीता, बीजेपी मरकज़ी ज़िला सदर N गौतम राव ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की, जबकि बीजेपी जुबली हिल्स इंचार्ज L दीपक रेड्डी, सीनियर लीडर्स नागेश, मोइन, गणेश, राजेश के अलावा बीजेपी पार्टी कारकुनों और दीगर इस दौरान मौजूद थे। इस मौके पर मुकाबलों में हिस्सा लेने वाली ख़वातीन में इनामात तकसीम किए गए। నేను ఎర్రగడ్డ డివిజన్ మహిళా మోర్చా ప్రెసిడెంట్ సూర సునీత భారతీయ జనతా పార్టీ నుండి మాట్లాడుతున్నాను. ఇవాళ ఇలా ముగ్గుల పోటీ నిర్వహించడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఎవ్రీ సంక్రాంతి అప్పుడు మేము నిర్వహిస్తాం. సంక్రాంతి సంబరాలని చాలా పెద్దగా ఘనంగా చేసుకుంటాము. కానీ మా అధ్యక్షుల మేరకు చెప్పిన మేరకు మేము ఏం చేసామంటే డివిజన్ వారీగా విభజించుకొని డివిజన్ వైజ్ కోవిడ్ రూల్స్ నిబంధనలు పాటిస్తూ డివిజన్ వైజ్ పార్టిసిపేషన్ అనేది చేయించాము. ఇవాళ చాలామంది మహిళలు వచ్చారు, చురుగ్గా పాల్గొన్నారు, చాలా బాగా జరిగింది. ఇది 75 ఏళ్ల ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ అనేసి మేము ఒక సెలబ్రేషన్ చేసుకున్నాము. ఎందుకంటే మోడీ గారు చాలా స్కీమ్స్ లాంటివి అన్నీ ప్రవేశపెట్టారు కదా, బేటీ పడావో బేటీ బచావో అని, అండ్ ఆవాస్ యోజన అని చెప్పేసి, ఆయుష్మాన్ భారత్ అనేసి, ఈ శ్రమ్ కార్డ్స్ అని చెప్పేసి చాలా చేస్తున్నారు. అందుకనే మేము సెలబ్రేషన్ లాగా చేసుకుందాం అనేసి ఇలా చేసామండి. అండ్ ఇక్కడ మేము 3 గిఫ్ట్స్ పెట్టాం, ఫస్ట్ సెకండ్ ప్రైజ్ అని, అండ్ 50 కన్సోలేషన్ ప్రైజెస్ పెట్టాము. ఫస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చేసి మిక్సీ ఇచ్చామండి, మిక్సర్ గ్రైండర్ గంగాది. సెకండ్ ప్రైజ్ వచ్చేసి గంగాదే ప్రెషర్ కుక్కర్ ఇచ్చాము. అండ్ థర్డ్ ప్రైజ్ వచ్చేసి పడ్డింగ్ సెట్ ఇచ్చామన్నమాట. बांसवाड़ा शहर के
रहमानिया स्कूल में टीएस मीसा वर्किंग कमेटी की सेक्रेटरी राना तबस्सुम और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बशीर की क़यादत में डिविजनल सतह का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें बांसवाड़ा डिवीज़न की वर्किंग कमेटी के ज़िम्मेदारान का इंतखाब अमल में आया। इस मौके पर डिविजनल प्रेसिडेंट वहाब, एजाज़ी सदर खलील अहमद, नायब सदूर मोहम्मद अकरम और मोहम्मद कलीम, मुआविन प्रेसिडेंट विजय कुमार, सेक्रेटरीज हाजी व ताहिर अली और ट्रेजरर के तौर पर सैयद रज़ाक़ को मुंतखब किया गया। मज़कूरा क़ायदीन ने खिताब में कहा कि वो माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ के मसाइल के हल के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी एम्प्लॉयज सर्विस एसोसिएशन बांसवाड़ा डिवीज़न का डिवीज़न बॉडी जनरल बॉडी मीटिंग रखी गई। इस मीटिंग में डिवीज़न प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी इन सभी के इलेक्शंस किए गए और इस इलेक्शंस में स्टेट सेक्रेटरी राना तबस्सुम मैडम जी यहाँ पर आए हैं एज ए इलेक्शन ऑफिसर। उनके ज़ेर निगरानी में यहाँ पर बांसवाड़ा डिवीज़न का इलेक्शन हुआ है। इसमें वहाब साहब प्रेसिडेंट और हाजी साहब जनरल सेक्रेटरी चुने गए हैं और ये लोगों के ज़ेर निगरानी में यहाँ बांसवाड़ा डिवीज़न की टीएस मेसा कमेटी कायम हुई है। इस कमेटी से हम उम्मीद करते हैं और जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं टीएस मेसा माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़, वो माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ के जो भी मसाइल है उसको हल करने के लिए हम आगे रहेंगे और आगे रहकर जो है ना हम सभी एम्प्लॉयज़ की जो है ना माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए कोशिश करेंगे। प्रेसिडेंट सर फारूक साहब जिन्होंने माइनॉरिटी के लोगों के लिए सोचकर एक यूनियन कायम की और हमको हमारे मसले हल करने के लिए एक जज्बा पैदा करते हुए एक यूनियन कायम करके हमको आगे बढ़ाया। तो उनकी इजाज़त में उनके नज़र रखते हुए हम ये प्रोग्राम मुनक़िद करें। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सर और मैं और तमाम जो जितने भी असातिज़ा हैं और तमाम डिपार्टमेंट, सिर्फ हमारा यूनियन एक एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं बल्कि तमाम डिपार्टमेंट के लिए वर्क करता है। माइनॉरिटी यूनियन जो हमारी है मैं तमाम लोगों से गुजारिश करती हूँ तेलंगाना के हर डिस्ट्रिक्ट के, हर डिवीज़न के, हर मंडल के जो अपने डिपार्टमेंट से वास्ता रखते हैं आइए। ग्रामीण सपोर्ट फाउंडेशन और स्फूर्ति फाउंडेशन ने शहर भैंसा के ज़रूरतमंद ख़ानदानों और दीगर अफराद में घर घर जाकर कंबल तकसीम किए। इस मौके पर हमारा सहारा यूथ के रियासती सदर अयूब अहमद, नायब सदूर वाडेकर लक्ष्मण, जनरल सेक्रेटरी मेरवली, इमरान हुसैन, तलहा, तमजीद काशिफ, मुबीन, अबू लाला, मकबूल और दीगर मौजूद थे। सर्दी की शदीद लहर के दौरान कंबल हासिल होने पर लोगों ने ग्रामीण सपोर्ट फाउंडेशन के सदर कादरी नरेश और स्फूर्ति फाउंडेशन के ज़िम्मेदारान का शुक्रिया अदा किया। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अहम माने जाने वाले संक्रांति त्यौहार को मनाने के लिए तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद से रियासत के साथ साथ आंध्र प्रदेश के मुकामात को जाने वाले अफराद से ज़ायद किराया वसूल करने वाले प्राइवेट ट्रैवल्स के ज़िम्मेदारों को महकमे ट्रांसपोर्ट के अहदेदारों ने सख्त कार्रवाई की वार्निंग दी है। तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर प्राइवेट ट्रैवल्स की बसों की तलाशी भी ली जा रही है। संक्रांति त्यौहार मनाने के लिए शहर हैदराबाद से अपने आबाई मुकामात को लोग काफ़ी तादाद में जा रहे हैं, जिसकी वजह से छोटुप्पल के पंतंगी टोल प्लाजा के करीब विजयवाड़ा हाईवे पर बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जैम के मसाइल देखे जा रहे हैं। ट्रैफिक जैम की वजह से लोगों को अपने मंजिल मकसूद पर पहुंचने में ताख़ीर हो रही है। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद के कई मकामात पर आज जुमेरात की सुबह बारिश रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद के अलावा सिकंदराबाद और मज़ाफ़ाती इलाक़ों में वक्फ़े से हल्की या तेज़ बारिश की इत्तलात हैं। सुबह के वक्त हुई बारिश की वजह से दफातर जाने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक तरफ सर्द मौसम और दूसरी जानिब बारिश की वजह से टेम्परेचर में भी कमी आई है और सर्दी की शिद्दत में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। इस दौरान महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर आइंदा 2 दिनों के दौरान मज़ीद बारिश की पेशकशी की है। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता चंद दिनों से रियासत के कई अजला में ज़बरदस्त बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने रियासत के बाज़ अजला के अलावा शहर हैदराबाद में भी बारिश की पेशकशी की थी। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर।
मजलिसी एमएलसी अमीनुल हसन जाफरी ने तेलंगाना कानून साज काउंसिल के प्रोटेम चेयरमैन की संभाली जिम्मेदारी। रियासती वुज़रा, मजलिसी अरकान असेंबली और काउंसिल के स्टाफ ने दी मुबारकबाद। बीजेपी का किसानों के साथ मुखासमत वाला रवैया। तेलंगाना के वजीर पंचायत राज एर्राबल्ली दयाकर राव का बयान। हैदराबाद के उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में कोरोना से तशवीश। 69 डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स पाए गए कोरोना से पॉजिटिव। रियासती वुज़रा इंदिराकरण रेड्डी, सत्यवती राठौड़ ने आज जिला आदिलाबाद का किया दौरा। मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में लिया हिस्सा। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला आंजहानी डॉक्टर मर्री चिन्ना रेड्डी की 103 साला यौम पैदाइश। हैदराबाद के रॉक गार्डन में कांग्रेसी कायदीन ने मर्री शशिधर रेड्डी के हमरा पेश किया खिराज। हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई मकामात पर आज सुबह हुई बारिश। दफातर जाने वालों को मुश्किलात का सामना। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 दिनों के दौरान तेलंगाना के कई मकामात पर मजीद बारिश की पेशकशी की। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए PBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।